Our next question is question number 4. The question number 4 is prove that the function fx is equal to x raised to power n is continuous at x equal to n. आपको ये कहा जा रहा है कि आप प्रूव करो कि एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर एन, ये कंटिन्यूस होगा किस पॉइंट पर एट एक्स इक्वल टू वन, वेयर एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर, जहां एन एक पॉजिटिव इंटीजर। अगेन सिंगल डेफिनेशन वाला क्वेश्चन है। सिंगल डेफिनेशन वाले क्वेश्चन काफी सारे हमने प्रीवियस क्लास में प्रीवियस लेक्चर में भी किए थे। ये आपका गिवन फंक्शन है, राइट। आपको प्रूव करना है कि ये कंटिन्यूस होगा एट एक्स इक्वल टू एन। फर्स्ट ऑफ ऑल एफ ऑफ ए यहाँ पर क्या है आपका एन, इन प्लेस ऑफ एक्स जब आप एन पुट करोगे एफ ऑफ एन विल बी इक्वल टू एन रेज टू पावर एन, राइट। फर्स्ट स्टेप ये हो गया। देन सेकंड स्टेप हम लिमिट अप्लाई करेंगे इस पॉइंट पर। जब आप लिमिट अप्लाई करोगे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एन एफ ऑफ एक्स, it will be equal to limit x approaches to 1 x raised to power n, and it will be equal to n raised to power n. You can see that जो आपकी सिंगल डेफिनेशन वाला जो कंसेप्ट है वो आपका यहाँ पर वेरीफाई हो रहा है। दैट इज लिमिट x approaches to when fx is equal to f of n. Is it clear? So we can say that it is continuous at x equal to n. It is continuous at x equal to n, right? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, and the question is the function f defined by fx is equal to x if x is less than equal to 1 and fx is equal to 5 if x is greater than 1, continuous at x equal to 0, at x equal to 1, at x equal to 2। अब थोड़ा सा यहाँ पर आपको लॉजिक ये लगाना है कि यहाँ पर डबल डेफिनेशन किस किस पॉइंट पर है। क्या नहीं से डबल डेफिनेशन तो सिर्फ इसी पॉइंट पर है, बिकॉज 1 के रिस्पेक्ट में अगर मैं देखता हूँ x लेस देन 1 फंक्शन की वैल्यू x है, x ग्रेटर देन 1 फंक्शन की वैल्यू 5 है, और x इक्वल टू 1 फंक्शन की वैल्यू अगेन x है। लेकिन अगर मैं x इक्वल टू 2 की बात करता हूँ तो उसमें तो सिर्फ यही वाला केस आएगा ना, बिकॉज x जब 1 से बड़ा होगा तब x इक्वल टू 2 पॉइंट आएगा। इसमें सिंगल डेफिनेशन है। अगेन जब x 0 के इक्वल है उसमें भी सिर्फ एक ये सिंगल केस आएगा जब x लेस देन 1 होगा। कहने का मतलब ये है कि x इक्वल टू 1 में तो आपका जो फंक्शन है उसकी डबल डेफिनेशन है, बट एट x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2 में सिंगल डेफिनेशन है। इतना क्लियर हो गया आपको? जी क्लियर? ठीक है, तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल एट x इक्वल टू 1, एट x इक्वल टू 1 f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 का मतलब आप देख सकते हो x इक्वल टू 1 जब x 1 के इक्वल है, जब x 1 के इक्वल है तो फंक्शन की वैल्यू x है। तो जब मैं x की जगह 1 पुट करूंगा तो f ऑफ 1 1 ही आएगा ना आपका। f ऑफ 1 जो आएगा x की जगह 1 पुट करोगे 1 ही आएगा। ये क्लियर हो गया आपको? f ऑफ 1 विल बी इक्वल टू 1, तो f ऑफ 1 विल बी इक्वल टू 1। देन लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस बाय अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जब x जो है 1 से छोटा है तो fx की वैल्यू x है, राइट। fx की वैल्यू जो है आपकी वो x है, तो fx की वैल्यू क्या है आपकी x, जब x 1 से छोटा है। तो जब आप इसकी जगह 1 पुट करोगे तो ये 1 ही आएगा। बट एट द सेम टाइम जब x आपका 1 से बड़ा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन fx की वैल्यू 5 है, राइट। fx की वैल्यू क्या है आपकी 5। तो राइट हैंड लिमिट क्या है, व्हेन x लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस fx, तो fx जब x 1 से बड़ा है तो fx की वैल्यू 5 है, तो ये आपका 5 आ गया। अब देखो क्या ये इक्वल आ रहा है, आपका जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो f ऑफ a के इक्वल है बट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो कैन आई से दैट एट x इक्वल टू 1 तो ये कंटिन्यूटी नहीं शो कर रहा है, एट x इक्वल टू 1 तो ये कंटिन्यूटी शो नहीं कर रहा है। तो कैसे लिखोगे आप, as f of 1 is equal to left hand limit but not equal to right hand limit, therefore it is discontinuous at x equal to 1, it is discontinuous at x equal to 1। बाकी के जो पॉइंट है आपके वो सिंगल डेफिनेशन वाले, वो सिंपल है। एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 में x लेस देन वाला 1 वाला ही केस आएगा ना,
तो जब x बिकॉज x जब 1 से छोटा होगा तो उसमें 0 भी आएगा आपका। और इस केस में आपको अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एफ एक्स की वैल्यू x गिवन है, तो एफ ऑफ 0 क्या होगा, 0 ही होगा ना आपका। इज इट क्लियर? अच्छा देन लिमिट x अप्रोचेस टू 0 एफ एक्स, अगेन एफ एक्स की वैल्यू x है, तो ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0, एफ एक्स की जगह आपका क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, और जब आप x की जगह 0 पुट करोगे इट विल बी 0। तो सिंगल डेफिनेशन में क्या है, तो सिंगल डेफिनेशन का जो क्राइटेरिया वो यहाँ पर सेटिस्फाई हो रहा है, दैट इज लिमिट x अप्रोचेस टू 0 एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 0, देयरफॉर इट इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। ये क्लियर हो गया आपको। थर्ड पॉइंट जो था इस क्वेश्चन में आपका वो था आपका एट x इक्वल टू 2, एट x इक्वल टू 2 एफ ऑफ 2, x इक्वल टू 2 का मतलब x ग्रेटर देन 1 वाला केस, और x ग्रेटर देन 1 वाले केस में एफ एक्स की जो वैल्यू है वो 5 गिवन है। तो जब x 1 से बड़ा होगा तभी x इक्वल टू 2 वाला केस भी आएगा, तो एफ ऑफ 2 जो होगा वैल्यू तो सेम ही रहेगी, 5 ही होगा, एफ ऑफ 2 भी 5 है। और जब लिमिट x अप्रोचेस टू 2 एफ एक्स आप करोगे, प्लस माइनस नहीं करना है, सिंगल डेफिनेशन है, तो एफ एक्स की वैल्यू 5 ही रहेगी। तो देखो यहाँ पर भी इक्वल है, सिंगल डेफिनेशन में मैंने कहा था कंटिन्यूटी होती है, उसका सिंपल सा रीजन है बिकॉज जो आप कर रहे हो दोनों स्टेप पे वो सेम चीज कर रहे हो, बस प्रेजेंटेशन करने का वे होता है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तभी मैंने कहा था डबल डेफिनेशन वाला, क्योंकि आप देखो सिंगल डेफिनेशन में है क्या, रटी रटाई चीजें आपको लिखनी है, बस बार बार वो स्टेप आप लिखते जाओ। इज इट क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। उसके बाद ये सारे क्वेश्चन हमने कर लिए थे, पहले मैं आपको करवा चुका हूँ। अब जो आपका क्वेश्चन पेंडिंग है वो है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 7 इस टाइप का क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं। फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में आपको रिलेशनशिप फाइंड करना है, सो दैट द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस 1, x is less than equal to 3 and bx plus 3x is greater than 3 is continuous at x equal to 3, is continuous at x equal to 3. Okay, भाई अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इट इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। अगर मैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन की बात करता हूँ तो इट इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। तो कंटिन्यूअस है तो क्या होगा, जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल होगी, और जो राइट हैंड लिमिट है वो एफ ऑफ 3 के इक्वल होगा, राइट, बिकॉज ये क्राइटेरिया होता है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब x अप्रोचेस टू 3 माइनस एफ एक्स, राइट हैंड लिमिट का मतलब लिमिट x अप्रोचेस टू 3 प्लस एफ एक्स, और एफ ऑफ 3 एज इट इज रहेगा। जब x आपका 3 से छोटा है तो इसकी वैल्यू है ए एक्स प्लस 1, इसकी वैल्यू कितनी है, ए एक्स प्लस 1। और जब x आपका 3 से बड़ा है तो वैल्यू कितनी है, बी एक्स प्लस 3। और जब x 3 के इक्वल है तो भी वैल्यू यही है। समझ में आ रहा है आपको क्या कह रहा हूँ मैं आपको? तो देखो जब x आपका 3 से छोटा है ये, तो फंक्शन की वैल्यू है ए एक्स प्लस 1। जब x आपका 3 से बड़ा है 3 प्लस, तो फंक्शन की वैल्यू है बी एक्स प्लस 3। और जब x आपका 3 के इक्वल है तब इस केस में भी जो फंक्शन की वैल्यू है वो आपका ए एक्स प्लस 1 है। तो जब आप x की जगह 3 पुट करोगे इट विल बी ए इंटू 3 प्लस 1, राइट। यहाँ जब आप x की जगह 3 पुट करोगे इट विल बी 3a प्लस 1। जब x की जगह आप 3 पुट करोगे ये हो जाएगा 3b प्लस 3, और ये हो गया 3a प्लस 1, राइट। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जब तीन इक्वेशंस इक्वल होती हैं तो उसका तो सॉल्व करने के लिए एट ए टाइम हम दो इक्वेशन का यूज करते हैं। तो देखो ये तो सेम ही है, तो फाइनली हम क्या लिखेंगे, 3a प्लस 1 इज इक्वल टू 3b। अगर मैं इसको सम अप करता हूँ तो मैं यही लिखूंगा ना कि 3a प्लस 1 जो है 3b प्लस 3 के इक्वल है। अब इसमें जब जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो 3a माइनस 3b इक्वल टू 3 माइनस 1, 3 आपका कॉमन आ जाएगा, विद इन ब्रैकेट a माइनस बी इक्वल टू 2, और a माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2/3। तो आप इसको यहाँ भी छोड़ सकते हो या फिर आप इसको ऐसे ले सकते हो, a इज इक्वल टू b प्लस 2/3 इज द रिक्वायर्ड रिलेशन, इज द रिक्वायर्ड रिलेशन। इज इट क्लियर? ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जितने क्वेश्चन है पहले आप उनको नोट डाउन करो, फिर हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज The next question is question number 18. For what value of lambda is the function defined by
fx is equal to lambda x square minus 2x if x is less than equal to 0. वैल्यूएशन क्या है आपकी, that fx is equal to lambda x square minus 2x if x is less than equal to 0 and fx is equal to 4x plus 1 if x is greater than 0. fx is equal to 4x plus 1 if x is greater than 0, right? And the remaining part is continuous at x equal to 0. आपसे ये पूछा जा रहा है कि लैम्डा की किस वैल्यू पर ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस होगा एट x इक्वल टू 0. देखो यार डबल डेफिनेशन वाला पॉइंट है. एंड व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1. देखो x इक्वल टू 1 में तो कंटिन्यूटी आपको पता होगी होगी क्योंकि सिंगल डेफिनेशन है. जब x 0 से बड़ा होगा तभी वो x इक्वल टू 1 होगा, तो सिंगल डेफिनेशन है, इसमें तो आपको पता कंटिन्यूअस होगा ही होगा. बट जीरो के केस में फर्स्ट ऑफ ऑल कंटिन्यूअस है भी या नहीं. वैल्यू ऑफ लैम्डा तो सेकेंडरी थिंग हो गई आपकी. प्राइमरी थिंग तो ये होगी कि पहले तो ये है कि कंटिन्यूअस है भी या नहीं. अगर फंक्शन ही कंटिन्यूअस नहीं है तो वैल्यू ऑफ लैम्डा का तो कोई मतलब ही नहीं बनता. समझ में आ रहा है मेरा पॉइंट क्या है? ठीक है, तो देखो पहले चेक करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम ये मान लेते हैं कि इट इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, तो क्या होना चाहिए, जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f ऑफ 0 होना चाहिए. लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस, राइट हैंड लिमिट का मतलब लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस, और f ऑफ 0. f ऑफ 0 का मतलब जब x 0 के इक्वल है मीन इस फंक्शन पर, अब x की जगह 0 पुट करोगे तो क्या आएगा, लैम्डा x स्क्वायर दैट इज 0 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0, राइट. जब x 0 से छोटा है तब फंक्शन की वैल्यू क्या है, जब x 0 से छोटा है तो फंक्शन की वैल्यू जो है वो है लैम्डा x स्क्वायर माइनस 2x, सेम वैल्यू. और जब x 0 से बड़ा है तब फंक्शन की वैल्यू है 4x प्लस 1. तो जब मैं इस x की जगह 0 पुट करूंगा, ये 0 आ गया, यहाँ आ गया 1, ये 0. जिसकी वैल्यू निकालनी है वही खत्म हो गया. आपको क्या पूछा गया था, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा. भाई लैम्डा ही नहीं बचा तो वैल्यू कहाँ से हम निकालेंगे. समझ में आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया. और देखो ये इक्वल भी नहीं है, दोनों ही चीजें नहीं है. पहली चीज तो जो मेन चीज है वो ये है कि कंटिन्यूटी है ही नहीं, तो वैल्यू ऑफ लैम्डा का तो मतलब ही नहीं बनता. दूसरा लैम्डा भी नहीं है. fx will not be continuous at any value of lambda. अब x इक्वल टू 1 में चेक करते हैं जो सिंगल डेफिनेशन है, राइट. एज इट इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, तो सिंगल डेफिनेशन में क्या होता है, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 fx इक्वल टू f ऑफ 1. अब जब x 0 से बड़ा है तो वही x इक्वल टू 1 भी होगा. तो जब x 0 से बड़ा है तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन फंक्शन की वैल्यू है 4x प्लस 1. जब मैं x की जगह 1 पुट करूंगा ये भी 5 आएगा और ये भी 5 आएगा. सिंगल डेफिनेशन में आपको पता है ये इक्वल होता है, राइट. यू कैन सी दैट 5 is equal to 5 for any value of lambda fx is continuous at x equal to 1. Is it clear? Right. Next question है आपका क्वेश्चन नंबर 20. क्वेश्चन नंबर 20 जो मैं ले रहा हूँ 18 के बाद. इज द फंक्शन डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस sin x प्लस 5 कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 5. क्या कहा कि क्या ये जो फंक्शन है x स्क्वायर माइनस sin x प्लस 5 ये कंटिन्यूअस होगा एट x इक्वल टू 5. दिस इज द क्वेश्चन. तो एट x इक्वल टू पाई, फर्स्ट ऑफ ऑल एफ ऑफ पाई सिंगल डेफिनेशन है, तो क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5. ये हो जाएगा पाई स्क्वायर साइन पाई. अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ कि पाई जो होता है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई जो होता है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस में आता है, राइट. और मैंने आपको ये कहा था पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जो वैल्यूज होती है फंक्शन की उसके साथ माइनस साइन लगा दोगे तो ये वैल्यूज आ जाएगी. लाइक अगर यहाँ पर साइन 0, अगर साइन 0 आपका 0 है तो साइन पाई क्या होना चाहिए, इसी वैल्यू के आगे नेगेटिव लगा दो. हालांकि 0 के आगे नेगेटिव का कोई रेलिवेंस नहीं है, ये 0 ही होता है. दैट इज वाई साइन पाई की वैल्यू 0 होती है. क्लियर. साइन पाई की वैल्यू क्या होती है आपकी 0. तो ये तो 0 हो गया. तो एफ पाई की वैल्यू होगी पाई स्क्वायर प्लस 5. देन लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई एफ एक्स, तो एक्स की जगह पाई पुट करो तो क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5. वट भी अगेन साइन पाई आपका 0 हो गया तो ये हो गया पाई स्क्वायर प्लस 5. तो एज लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई सिंगल डेफिनेशन थी एफ एक्स इज इक्वल टू एफ पाई, इट इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू पाई. इज इट क्लियर.
अब बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो रिमेनिंग क्वेश्चन है, उससे पहले मैं आपको एक कंसेप्ट क्लैरिफाई कर देता हूँ। अगर दो डिफरेंट फंक्शन ले, एक फंक्शन आपका एफ एक्स है और एक जी एक्स है, अगर दो डिफरेंट फंक्शन लाइक एक एफ एक्स एंड जी एक्स अगर ये कंटिन्यूअस होते हैं किसी भी पॉइंट एक्स इक्वल टू सी पर, तो बाकी के जो इनके कॉम्बिनेशन होंगे वो भी कंटिन्यूअस होंगे। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ? अगर आपको दो डिफरेंट फंक्शन गिवन है और अगर वो कंटिन्यूअस है, लाइक एक एफ एक्स है और एक जी एस है, आपने प्रूव कर दिया कि एफ एक्स कंटिन्यूअस है एक्स इक्वल टू सी, फिर आपने प्रूव कर दिया कि जी एक्स भी कंटिन्यूअस है एक्स इक्वल टू सी, तो जो इनका सम होगा, जो इनका डिफरेंस होगा, जो इनका प्रोडक्ट होगा, जो इनका डिविजिबिलिटी होगी, ये सारी चीजें भी क्या होगी? कंटिन्यूअस होगी। एफ ऑफ जी जो होगा वो भी कंटिन्यूअस होगा, जी ऑफ एफ वो भी कंटिन्यूअस होगा। अगर आप के एफ फाइंड करोगे कांस्टेंट के साथ तो भी कंटिन्यूअस, के जी तो भी कंटिन्यूअस। पर कब? जब इंडिविजुअली ये दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस हैं, तो इनका सम, इनका डिफरेंस, इनका प्रोडक्ट, इनका डिविजिबिलिटी, एफ ऑफ जी फंक्शन, जी ऑफ एफ निकालो, के एफ निकालो, के जी, ये सारी की वन बाय जी करो तो भी ये सारे कंटिन्यूअस होंगे। इज इट क्लियर? कंसेप्ट क्लियर हो गया आपको कि अगर दो फंक्शन इंडिविजुअली कंटिन्यूअस है तो उनका सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, डिविजिबल फॉर्म, एफ ऑफ जी, जी ऑफ एफ, कंपोजिट फंक्शन फॉर्म, सारी की सारी कंटिन्यूअस होंगी। अब इसका यूज कैसे होता है, किस तरह के क्वेश्चन में होता है? क्वेश्चन नंबर 21 देखो आप। क्वेश्चन नंबर 21 देखो क्या है आपका, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। आपको इन फंक्शन की कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है। देखो दो डिफरेंट फंक्शन है, एक फंक्शन आपका साइन एक्स है और एक कॉस एक्स है, राइट? अगर समहाउ हम ये प्रूव कर दे कि जो साइन एक्स है ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, से एफ एक्स ये कंटिन्यूअस है, और कॉस एक्स जो है ये भी कंटिन्यूअस है, तो कैन आई से दैट जो इनका सम होगा वो भी कंटिन्यूअस होगा? ध्यान से देखना। फिर कैन आई से दैट जो इनका डिफरेंस होगा वो भी कंटिन्यूअस होगा? कैन आई से दैट जो इनका प्रोडक्ट होगा वो भी कंटिन्यूअस होगा? सिर्फ और सिर्फ आपको एक क्या प्रूव करना है कि इंडिविजुअली ये दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस है। वंस यू प्रूव द कंटिन्यूटी, तीनों ही पार्ट में एक ही कंसेप्ट लगेगा। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं आपको? ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे क्वेश्चन को। फर्स्ट ऑफ ऑल साइन एक्स जो था आपका, उसको मैंने ले लिया फंक्शन जी एक्स, और जो कॉस एक्स था, लेट दिस फंक्शन बी एच एक्स। इज इट क्लियर? अब देखो एक्स की आप कोई भी वैल्यू पुट करो, इट विल बी डिफाइंड। एक्स की कोई भी ऐसी क्या, आपने जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल पढ़ा था वहां साइन किसी भी वैल्यू पर, किसी भी एंगल पर नॉट डिफाइन होता है? नहीं होता। तो इट इज डिफाइंड फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब एट एक्स इक्वल टू सी, लेट सी बी एनी रियल नंबर। अब किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट, किसी एक पर्टिकुलर रियल नंबर पर हम चेक करेंगे, लेट सी बी एनी रियल नंबर। सो एट एक्स इक्वल टू सी, जब एक्स सी के इक्वल होगा तो जी सी की वैल्यू क्या होगी? साइन सी, राइट? एंड एट द सेम टाइम लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी जी एक्स, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू साइन एक्स होगा। तो जी एक्स की वैल्यू साइन एक्स है ना आपका, तो ये साइन सी होगी। तो देखो सिंगल डेफिनेशन है, तो जी सी भी साइन सी के इक्वल आ रहा है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जी एक्स जो है ये भी साइन सी के इक्वल आ रहा है। तो इसका मतलब हमने क्या प्रूव कर दिया? जो सिंगल डेफिनेशन का क्राइटेरिया हमारा वो प्रूफ हो गया, दैट इज limit x approaches to c, gx is equal to gc, so it is continuous for all c belongs to r. Is it clear? अच्छा सेम चीज अब आप cos x के लिए देखो, let hx is equal to cos x, it is defined for all x belong, cos भी किसी एंगल पर आपका नॉट डिफाइन नहीं होता है। let c be any real number, so at x equal to c, अगर मैं h of c फाइंड करता हूँ तो क्या हो जाएगा? cos c, and limit x approaches to c hx, what is the value of hx? That is cos x. So it will be what? When in place of x I will put c, it will be cos c. तो hc is equal to limit x approaches to c hx, तो ये भी कंटिन्यूअस हो गया। It means what? As limit x approaches to c hx is equal to hc, it is continuous for all c belongs to r. तो आपने क्या प्रूव कर दिया कि gx और hx दोनों इंडिविजुअली कंटिन्यूअस है, राइट? As g and h both are continuous function for all x belongs to r, it means what? जो उनका सम होगा, जो उनका डिफरेंस होगा, और जो उनका प्रोडक्ट होगा वो भी कंटिन्यूअस होगा। यस और नो? जो मैंने अभी आपको कंसेप्ट बताया था, ऑन द बेसिस ऑफ कंसेप्ट, इफ टू different functions are individually continuous, then their sum
their difference and their product will also be continuous at same point for all x belongs to R. It means sin x plus cos x, sin x minus cos x, sin x into cos x are continuous for all x belongs to R. Is it clear? क्लियर हो गया? ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 22. क्वेश्चन नंबर 22 इज डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द कोसाइन, कोसिकेंट, सीकेंट एंड कंटेंजेंट फंक्शन. मींस आपको कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है कॉस की, कॉसेक की, सेक की और कॉट की. इज इट क्लियर? दैट्स व्हाट वी हैव टू डू हियर. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट एफ एक्स इज इक्वल टू कॉसेक एक्स. अब कॉसेक एक्स क्या होता है? 1 बाय साइन एक्स. कॉस एक्स क्या होता है? 1 बाय साइन एक्स. तो इट मीन्स व्हाट कि साइन एक्स आपका जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए. ये जो कॉसेक एक्स फंक्शन है ये कब डिफाइन नहीं होगा? जब साइन एक्स जीरो हो जाएगा, बिकॉज 1 बाय जीरो आपको पता नॉट डिफाइन हो जाएगा, राइट? और 11th क्लास में जो आपका 3.4 एक्सरसाइज का जो कंसेप्ट है प्रिंसिपल और जनरल सॉल्यूशन वाला, उसके अकॉर्डिंगली अगर साइन एक्स मेरा जीरो के इक्वल है तो एक्स किसके इक्वल होगा? एन पाई. तो एक्स किसके इक्वल होगा? एन पाई. तो ये कब डिफाइन नहीं होगा? जब एक्स एन पाई के इक्वल है. ये आपका प्रिंसिपल और जनरल सॉल्यूशन का रूल होता है कि अगर साइन एक्स जीरो के इक्वल है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? एन पाई. भाई अभी मैंने बताया ना साइन पाई जीरो होता, भी आपने देखा. तो साइन पाई जीरो है तो अगर जो एन है आपका, जैसे तो साइन 2 पाई भी जीरो है, साइन 3 पाई भी जीरो है, तो एन पाई यानी कि एन की जगह कुछ भी रखोगे जीरो ही आएगा. तो एक्स की वैल्यू एन पाई नहीं होनी चाहिए, बिकॉज अगर एक्स की जगह एन पाई पुट कर दोगे तो ये जीरो हो जाएगा. तो इट इज नॉट डिफाइंड फॉर ऑल एक्स इक्वल टू एन पाई वेयर एन बिलोंग्स टू एनी इंटीजर. इसका मतलब ये हुआ लेट सी बी एनी रियल नंबर एक्सेप्ट एन पाई. सी कोई भी रियल नंबर आप ले सकते हो एन पाई को छोड़ के, वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर. नाउ एट एक्स इक्वल टू सी, एफ ऑफ सी क्या होगा? cos x सी. मानते हो ना? एट एक्स इक्वल टू सी एफ ऑफ सी क्या होगा? cos x सी. और लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ एक्स क्या होगा? लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी cosec x. भाई एफ एक्स की जगह आपने cosec x पुट कर दिया. जब एक्स की जगह आप सी पुट करोगे तो सेम आ रहा है ना, जो एफ सी की वैल्यू वो इसकी सिंगल डेफिनेशन है, सेम ही आएगा. इसका मतलब क्या हो गया कि ये कंटिन्यूअस है. इसका मतलब क्या हो गया? इट इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू सी. सेम चीज जब एफ एक्स सेक एक्स के इक्वल होगा तो सेक एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 बाय कॉस एक्स. अब कॉस एक्स आपका जीरो नहीं होना चाहिए. अगर कॉस एक्स जीरो हो गया तो बाय प्रिंसिपल और जनरल सॉल्यूशन एक्स की वैल्यू क्या होती है? 2n + 1 पाई बाय 2. अब n की जगह कोई भी वैल्यू पुट करके देखो. से आपने n की जगह 1 पुट किया तो 2 + 1 क्या हो जाएगा? 3 पाई बाय 2. अब आपको पता है कॉस पाई बाय 2 जीरो होता है ना, कॉस 90 जीरो होता है. तो कॉस 90 जीरो होता है, इसके मल्टीपल में कोई भी वैल्यू रखोगे वो जीरो ही आएगी. समझ में आ रहा है? तो अगर cos x जीरो है तो x की वैल्यू 2n + 1 पाई बाय 2 होती है, बात प्रिंसिपल और जनरल सॉल्यूशन. बाकी सारा आपका सेम जैसा आपने लिखा है वैसा ही लिखना है. समझ में आ रहा है? बाकी सारा अब आपको ये एज इट इज ही लिखना है जैसे आपने लिखा है. अब आप क्या लिखोगे? अब आप इसको किस तरह से लिखोगे? इट इज नॉट डिफाइंड फॉर ऑल x इज इक्वल टू 2n + 1 पाई बाय 2, राइट? तो लेट सी बी एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 2n + 1 पाई बाय 2. तो जिस वैल्यू पे cos x जीरो होगा उस वैल्यू को छोड़ के सी कोई भी रियल नंबर हो सकता है. फिर बाकी सारा एज इट इज. यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? sec c. ये हो जाएगा sec x. तो ये भी क्या हो जाएगा? sec c. समझ में आ गया? सेम एज इट इज लिखना है आपको, ठीक है? अब बात आती है tan x की. tan x के केस में क्या होगा? एफ एक्स इज इक्वल टू tan x. तो sin x बाय cos x. अगेन डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए. तो अगर cos x जीरो तो x की वैल्यू 2n + 1 पाई बाय 2 होती है, ये नहीं होनी चाहिए. अगेन आप c कोई नंबर लोगे, ठीक है? और सेम फिर एज इट इज आपको करना. समझ में आ गया कैसे करना है इसको? ठीक है.